जब तक गुणों के सुख की आवश्यकता है तब तक वेद के अर्थ को अथवा वेद ने बताए हुए कर्मों को हम करते हैं। अर्जुन की योग्यता बढ़ गई थी तो श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अन्नमय कोश में नहीं है, प्राणमय कोश में भी नहीं, मनोमय कोश में भी नहीं। अर्जुन की स्थिति कुछ गहरी देखी श्री कृष्ण ने, उसलिए अर्जुन के लिए आदेश दिया कि सब त्रैगुणा विषया वेदा, ये वेद भी 3 गुणों के अंदर है, तू निस्त्रय गुण हो जा। तो हम लोगों की साधन भजन की गति आगे बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसी अवस्था आती है, जैसे मैंने अर्ज किया था कि पहले पृथ्वी तत्व होता है तो शिव की पूजा से लाभ होता है, शरीर में जल तत्व अधिक होता है तो विष्णु की पूजा से लाभ होता है, तेज तत्व अधिक होता है तो सूर्य की पूजा से ज्यादा लाभ होता है, अन्नमय कोश में स्थिति होती है तो कर्मकांड से लाभ होता है, प्राणमय कोश में स्थिति होती है तो प्राणायाम आसन द्वारा रास्ता जो निकलता है उससे लाभ होता है, मनोमय कोश में स्थिति होती तो प्रेमा भक्ति, ठाकुर जी की भक्ति, इष्ट की भक्ति, इष्ट से प्रेम आदि में लाभ होता है। लेकिन उससे भी आगे यदि आपकी योग्यता बढ़ रही है तो फिर आपको विज्ञानमय शरीर में गति है या आनंदमय कोश में गति है, तो आपके लिए आत्मा की बात सुनकर, सत्संग सुनते सुनते अथवा ध्यान करते करते उस अंतर्यामी को प्रेम करते करते प्रेम स्वरूप हो जाना है। तो किसी आदमी को नृत्य रुचता है, किसी को गान रुचता है, किसी को साज रुचता है, किसी को मौन रुचता है, तो हर एक की अपनी अपनी रुचि है और हर एक की रुचि के अनुसार यदि साधना ना हो जाए तो संभावनाएं जल्दी होती है तो हम खंड में अभी तो मान बैठे अपने खंड में, लेकिन है किसी भी खंड में, वो कोई भी खंड अखंड से अलग नहीं हो। तो आप खिड़की पर ठीक है, लेकिन वो खिड़की का जो आकाश है महाकाश से जुदा नहीं है, मिला हुआ है। तो आपकी कोई भी साधना पद्धति है, प्रक्रिया है, आपका कोई भी स्वभाव है, उस स्वभाव को समझकर बाबा जी हमको कैसे पता चले कि हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व ज्यादा है कि जल तत्व ज्यादा है, तेज तत्व ज्यादा है कि अन्नमय कोश ज्यादा है कि प्राणमय कोश में है, कि हाँ हमको पता नहीं चलता। जिनको पता चलता है उनसे हम अपनी साधना का मार्गदर्शन लेते हैं, उसीलिए हम उनको सद्गुरु कहते हैं कि हम नहीं जानते जिस विषय में, उस विषय में आप हमारे मार्गदर्शक होइए। तो सद्गुरुओं का ये खूब कंप्यूटर होता है कि हमसे एक आध बात करेंगे या हमारी आंखों के तरफ निहारेंगे या हमारे आचरण को देखेंगे, वो तुरंत हमको माप जाएंगे कि यहाँ की स्थिति का है, फिर बोले न बोले उनकी मौज है। तो उसके अनुसार हमारी मंत्र की दीक्षा गतिविधि होती है, तो यात्रा जल्दी होती है। दूसरे पंथ चलते हैं कि आ जा तू भी, आ जा तू भी, आ जा तू जी, एक हॉल में बैठो, 5वीं का, 4थी का, 3री का, 2री का, MA का, PhD का सब विद्यार्थी एक रूम में पढ़ो, तो फिर पढ़ाई अपने ढंग की होती है। और अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग खंड में पढ़ते हैं तो पढ़ाई में प्रोग्रेस होता है। ऐसे नारद जी जो थे वो लोक संत थे, नानक थे वो लोक संत थे, संप्रदाय के संत नहीं थे। कबीर थे लोक संत थे। संप्रदाय के संत, संप्रदाय जिनको चलाना है उनको थोड़ा लोगों के साथ अन्याय करना पड़ता है, तभी संप्रदाय चलेगा। संप्रदाय में संप्रदाय मुख्य होता है और लोक गौण होते हैं, और संतों के जीवन में लोक मुख्य होते हैं और संप्रदाय गौण होता है। आश्रम गौण होता है लेकिन आश्रम में लाभ लेने वाले का मुख्य ख्याल होता है। पंथ, संप्रदाय या अपना सिद्धांत गौण होता है, सामने वाले का कल्याण मुख्य होता है। ऐसे गुरु भी देखे गए कि जिनके जीवन का सिद्धांत है तो वेदांत, लेकिन भक्ति करने वाले जब भक्त आते हैं तो वे गुरु भक्तों की भक्ति में, अभी उनकी भक्ति से उनको लाभ होगा तो भक्तों की भक्ति की स्थिति देखकर वो गुरु स्वयं भक्त भी बन जाते हैं। ऐसे गुरुओं को भी मैंने देखा, जिनको कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं, दान करने की आवश्यकता नहीं, यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन देखते हैं यज्ञ के अधिकारी तो वहां यज्ञ भी होने देते हैं, दान के अधिकारी तो दान भी होने देते हैं, कर्म के अधिकारी तो कर्म भी होने देते हैं, विनोद के अधिकारी तो वहां विनोद भी होने देते हैं। तो उन गुरुओं का लक्ष्य व्यक्ति का उत्थान है, संप्रदाय का टोला बढ़ाने का लक्ष्य उनका नहीं होता है। तो नारद ऐसे संत थे
नारद जी वालिया लुटारा से जब मिलते हैं तो नारद जी वालिया लुटारा को मंत्र देते मरा 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 मरा, और ध्रुव जब नारद जी के चरणों में पहुंचता है तो ध्रुव को बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु तो एक के एक है, लेकिन शिष्य दो है ना, मंत्र दो हो गए। हाँ, ध्रुव की योग्यता वाले 10 और होते तो 10 को ओम नमो भगवते वासुदेव होना चाहिए था। वालिया की योग्यता वाले 50 और होते तो सबको मरा मरा होना चाहिए था, लेकिन किसी को मरा मरा, किसी को राम राम, किसी को रिम राम भी कहना होता है। ह्रीम हरि भी मंत्र है और केवल हरि हरि भी मंत्र है। कल्याण दोनों से होगा, लेकिन ह्रीम हरि का अधिकारी को खाली हरि दोगे तो यात्रा तेजी से नहीं होगी, और खाली हरि तत्व का अधिकारी है तो उसको ह्रीम हरि कह दोगे तो उसका रास्ता लंबा हो जाएगा। भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिव्यस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, मंत्र बढ़िया है, लेकिन महाराज ये युद्ध के मैदान में जाने का मंत्र नहीं है। देखा कई लोगों को, मैं आप जानते मैं जानता हूं, 30 साल से जब करते हैं मैं कहता राखो जरा ठंडा पड़ो, माजी घबराई जैसे बापड़ा। मंत्र होता है मनन भीतर में किया जाए, मंत्र होता है भीतर गोता मारने को, मंत्र होता है चित्त को विश्रांति देने में सहयोगी होने को। मंत्र चित्त को फैलाने के लिए नहीं होता है। मंत्र हम कुछ विशेष जानकार हैं इसका प्रदर्शन करने के लिए नहीं होता है। सच पूछो तो तुम्हारी साधना भजन तुम्हारे चित्त के मिटाने में काम आए तो वो साधना है, वरना वो भी बोझा हो जाता है। चित्त तो मौजूद रहेगा। अधार्मिक आदमी तो दुखी है, बोले बापू तुम बोलते कोई देश का भक्त, कोई पत्नी का भक्त, कोई किसी का भक्त, लेकिन नास्तिक तो मेरा बेटा किसी का भक्त नहीं होता है। कि नहीं, वो नास्तिकों का भक्त होता है। किसी को न मानने को भी तो मानता है कि आपने कोई ने नहीं मानता, कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, किसी की भक्त नहीं। तो जो किसी का भक्त नहीं वो अलग हो जाओ, कि अलग हो जाओ। कोई संप्रदाय नहीं, कोई संप्रदाय नहीं का भी एक संप्रदाय हो गया। जय जय। तुम बिना माने रह ही नहीं सकते हो, तुम्हारा चित्त बिना माने कुछ रह ही नहीं सकेगा। फिर चाहे नास्तिक को मानो, चाहे आस्तिक को मानो, चाहे किसी के सिद्धांत को मानो, लेकिन वेदांत कहता है ये किसी के सिद्धांतों को मानो और न मानो, इन दोनों के बीच जो सत्ता है उस सत्ता को जानो। फिर चाहे किसी को मानो चाहे किसी को न मानो, मौज तुम्हारी है। जिससे माना जाता है उस यार को जानो। वेदांत तुम्हें वहां ले जाना चाहता है। फिर भक्ति को भी स्वीकृति देता है, ध्यान को भी स्वीकृति देता है, विनोद को भी स्वीकृति देता है। वंदे कृष्णम जगत गुरु, कृष्ण को जगत गुरु कहा जाता है। क्या सब मुसलमान संप्रदाय के लोगों को कृष्ण ने उपदेश थोड़े दिया, उन्होंने लिया थोड़े, ईसाइयों ने थोड़े लिया, फिर भी कृष्ण को जगत गुरु कहा जाता है। क्योंकि कृष्ण में एक ऐसी क्षमता थी कि जगत में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वे सब के सब कृष्ण के मार्ग की एक ऐसी योग्यता, एक ऐसी कुशलता है कि सब किस्म के लोग कृष्ण के द्वारा लाभान्वित हो सकते थे। मुस्कुराने में देखो तो पूरा मुस्कुराता है। जो बालक है उनके साथ मुस्कुरा के भी उनकी यात्रा करा रहे हैं। जो योद्धे हैं उनको वीरता का उपदेश देकर उनकी यात्रा करा रहे हैं। जो याज्ञिक हैं उनको यज्ञ का उपदेश देकर सात्विक यज्ञ, राजस यज्ञ, तामस यज्ञ। जो शुद्धि अशुद्धि वाले हैं उसको आहार की बात बताया, सात्विक आहार, राजस आहार, तामस आहार। तो जो जैसा अधिकारी है, गीता क्यों लोकप्रिय है कि गीता में सब प्रकार का मार्गदर्शन है। तो सनातन धर्म के ग्रंथ वेद जिन संप्रदायों में एक ही मंत्र है और एक ही प्रक्रिया है, वो साधना के मार्ग में कंगाल हैं। वो कुछ नहीं जानते, एक ही जानते बस। लेकिन ये सब कैसे करेंगे भैया? दुकान पे बैठ के थोड़े करेगा, घर में सब ऐसा करेगा नहीं। ये नादानुसंधान योग है, ये एक प्रक्रिया है। योग की इस प्रकार 570 प्रक्रियाएं हैं। जय जय। अब एक प्रक्रिया एक को लागू पड़ेगी, दूसरे को दूसरी, तीसरे को तीसरी। तो सत्संग जल वृष्टि न्याय न। सत्संग में कभी विनोद, कभी गुरु तत्व की प्रशंसा, कभी ये, कभी कीर्तन, कभी ध्यान। जिसको जो सूट होता होगा उसको उसी से थोड़ा थोड़ा लाभ होते होते उसके कोशों में परिवर्तन होता रहे। दूसरा, जो तत्व को उपलब्ध महापुरुष हैं,
जो गुणातीत है। त्रैगुणा विषया वेदा निस्त्रय गुणा भवा अर्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो। बोलते निर्द्वंद हो जा। द्वंद क्या कि विरोध, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जीवन तो मरण, तो ये सब द्वंद्वों में होता है। कृष्ण बोलते हैं अर्जुन तू निर्द्वंद हो जा। बाकी की स्थिति जो है, तीन गुणों में रहोगे तो द्वंद्व चालू रहेंगे। कितने भी सुखी रहोगे, जन्म रहेगा तो मौत मौजूद है, सुख है तो दुख मौजूद है, मान है तो अपमान मौजूद है। ये सब द्वंद्वों में है। यदि तू समझता कि द्वंद्वों में कोई सार नहीं है और तू मेरा निकट का भक्त है, तो मैं तुझे सुनाता हूं, द्वंद्वों से पार हो जा, आत्मस्थित हो जा, सत्व में स्थिति कर। सत्व में स्थिति करना क्या कि आनंदमय कोश में आना, ये सत्व में स्थिति है। और ज्ञानी महापुरुष सदा आनंदमय कोश में रहते हैं, इसलिए उनके अंतःकरण में सत्व प्रधान होता है। तो सत्व प्रधान अंतःकरण वाले के निकट हम लोग जब पहुंचते हैं तो हम लोगों के जीवन में भी सुख शांति आनंद का एहसास होने लगता है। तो ज्ञानियों को अंतःकरण का होना स्वीकार करके ज्ञानियों के लिए कहा कि नित्य सत्वस्थ। और जब अंतःकरण से परे होकर अंतःकरण को बाध करने की जब स्थिति में उनको देखने का विषय आता है, तब उनको कहते हैं आत्मस्थ। तो ज्ञानी नित्य सत्वस्थ भी है और आत्मस्थ भी है। और साधक लोग, हम लोग जब पुण्य करते हैं, सात्विक जगह में जाते हैं तो सात्विक होते हैं, राजस जगह में आते तो राजसी हो जाते हैं, और तामस जगह में होते तो तामसी हो जाते हैं। पानी का रंग कैसा जैसा मिलाओ तैसा, जिसका रंग वैसा संग हम लोगों को चढ़ जाता है। क्योंकि एक सिद्धांत है, तांबा, पित्तल और लोहा, इन तीन चीजों के धातु से बने हुए बर्तन को यदि कोई कहे कि इस तीनों धातुओं को अलग अलग कर दो, तो बर्तन को हटा दो, जो कह रहा है। तीन धातुओं के मिश्रण से जो बर्तन बना है, उस बर्तन को वो हटाने का शब्द नहीं यूज कर रहा है, बोलता ये तीनों धातु अलग अलग कर दो। और तांबा तांबा तुम्हारे पास रखो, तो क्या उसका कहना हुआ कि बर्तन का अस्तित्व बिखेर दो। ऐसे ही तुम्हारा अंतःकरण अथवा तुम्हारा मैं तीन गुणों से पोषित हुआ है। अब कृष्ण कैसे कहे मर जाओ तो बोलते नित्य सत्व में रहो। नित्य में सत्व में रहो तो तुम्हारा मन कहां रहेगा, तुम्हारा अहम कहां रहेगा। उपनिषदों का ज्ञान की परंपरा थी कि संसार मिथ्या है, अहंकार को छोड़ो। तो संसार मिथ्या और अहंकार को छोड़ने के बहाने लोग इतने दीनहीन हो गए कि आत्म ओज भी छोड़ दिया और संसार मिथ्या मिथ्या करके आलसी और प्रमादी हो गए। इसलिए इस उपनिषदों के ज्ञान को श्री कृष्ण ने थोड़ा अपनी रिफाइनरी फैक्ट्री में लाकर कहा कि नित्य सत्व में रहो, आत्मस्थ रहो। बात तो वही की वही है, लेकिन लोग कहीं गलती न कर बैठे, उसलिए उन्होंने अपनी रिफाइनरी बीच में रख दी। नित्य सत्वस्थ रहो, अर्थात नित्य सत्य गुण में रहो। अब नित्य सत्व गुण में रहो तो रजो और तमो गुण शांत हो जाएगा, कम हो जाएगा। नित्य सत्व गुण में तो भैया प्रकृति के अंदर नित्य सत्व गुण में तो परमात्मा रह सकता है। तो जब तुम अपने को देह मानोगे और कर्तृत्व तो सच्चा मानोगे, मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि वेदांत का एक सत्संग जो है ना, संत निश्चल दास हो गए जिन्होंने विचार सागर ग्रंथ लिखा। लौकिक भाषा में, संस्कृत भाषा में तो वेदांत के शास्त्र बहुत हैं, लेकिन देसी भाषा में, अपने हिंदी और गुजराती और आदि भाषाओं में वेदांत का ग्रंथ निश्चल दास ने जो लिखा वो बेजोड़ लिखा। और कई संस्कृत के विद्वानों ने उनका विरोध भी किया कि ये देववाणी है, ब्रह्म ज्ञान है, ये जैसे तैसे आदमी के हाथ लगना नहीं चाहिए, इसलिए आप देसी भाषा में नहीं लिखो। जिसको साक्षात्कार करना होगा वो संस्कृत सीखेगा, गुरुओं के पास रहेगा, मेहनत करेगा, तब ज्ञान सुनेगा तो ठीक है। निश्चल दास ने कहा कि आज कलयुग का आदमी की ये स्थिति नहीं कि घर छोड़ के संस्कृत सीखे, ये करे, गुरुओं के पास जाए और फिर कहीं ज्ञान उपलब्ध हो, इसलिए लिख दिया उन्होंने। निश्चल दास
दया से भर गए होंगे, उसलिए वो ग्रंथ की रचना की। फिर और उनको दया हुई कि कई साधु बेचारे सन्यासी इधर उधर घूमते हैं, कोई कर्म करते हैं, कोई शिव को रिझाता है, कोई शक्ति को रिझाता है, कोई तीर्थ में जाता है। अब साधुओं को तत्व ज्ञान दे दिया जाए ताकि उनका जन्म सफल हो जाए। तो निश्चल दास ने घोषणा कर दी कि मैं विचार सागर पढ़ाना चाहता हूं, जिसको पढ़ना हो उसको मैं पढ़ाऊंगा, उपदेश दूंगा। ये वेदांत का है, सिंहण का दूध है, जैसे तैसे पात्र में नहीं रहेगा। तो बुद्धि उसमें सात्विक चाहिए, एकाग्र चाहिए। तो प्रातः काल सत्वगुण विशेष होता है। निश्चल दास ने समय रखा प्रातः 5 से 7 बजे तक विचार सागर का उपदेश देने का। पहले दिन तो काफी साधु आए, दूसरे दिन भी चली, तीसरे दिन भी गाड़ी चली, चौथे दिन सब धीरे 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 पलायन होते गए। 1-2 साधु बचे, फिर आए ही कोई नहीं। तो वेदांत इतना कड़क है, इतना अटपटा है कि भले साधु बेचारे भी जो घर छोड़े हैं, लाल कपड़े किए हैं, वे भी जब वेदांत में निश्चल दास जबरन गति कराते हैं तो वो लोग भाग जाते हैं। और मुझे आश्चर्य होता है कि इन 2-3 दिन में मैं पूरे वेदांत को ले आ रहा हूं। बीच में कभी ढोलक बोलक का सहारा ले लेते हैं ताकि तुम भाग न जाओ, बाकी तो 3 दिन से वेदांत चल रहा है और एक आदमी उठता नहीं। इसलिए मुझे बड़ा अंदर में होता है कि मेहनत सार्थक हो रही है। समझ में न भी आए तो भी इसको सुनने मात्र से बाज पे यज्ञ का फल होता है। भक्ति से, कीर्तन से हृदय की वृत्तियों में एक प्रकार का भाव, आवेश पैदा होता है। इसमें भाव भी नहीं, आवेश भी नहीं, रस भी नहीं। एक शुरुआत में तो सूखा सूखा शून्य शून्य जैसा लगता है और बुद्धि के टुकड़े कर डालता है। जब इसमें थोड़ी गति होती है तो खुली आंख समाधि, राज्य करे रमणी रमे के ओढ़े मृग छाल, जो करे सो सहज में सो साहिब का लाल। ये वेदांत ऐसा बना देता है। वेदांत तुम्हें कर्म करने से, दुकानदारी करने से, युद्ध करने से किसी से रोकता नहीं। खलीफा उमर के जीवन की एक बात आती है कि शत्रु के साथ युद्ध कर रहा था, बड़ी मुश्किल से शत्रु हाथ लगा था और युद्ध करते करते 7 दिन उनको बीत गए और एक मौका आया कि शत्रु को उसने चित्ता कर दिया। जो निकाला अपना तलवार, भौंकने को जा रहा था छाती पर, तो शत्रु लेटा था जमीन पर, उसने थूक दिया खलीफा उमर मुंह पर। ने तलवार उठाकर मयान में रख दी, बोला जा। शत्रु बोलता है पागल, वर्षों से दुश्मनी थी, 7 दिन से इतना झप्पा झप्पी करके एक मौका तुम्हें मिला था और मयान में से तलवार निकाल भी चुके थे, छाती में भोंकते भोंकते एकाएक बंद कर दिया, क्या हो गया तुम्हारे, अब तो गया मौका। उसने कहा अब कल करेंगे, अभी तक तो सिद्धांतों की युद्ध थी, तूने जब थूक दिया तो मैं सत्वस्थ न ठहर पाया, मैं रजस में आ गया, तमस में आ गया, क्रोध में आ गया। और क्रोध में व्यक्ति के सजावट के लिए युद्ध करना नहीं, सिद्धांत के लिए युद्ध करना उचित है, मेरे गुरु का कहना है। अब तुमने मेरे को थूक दिया तो मैं अब क्रोध में युद्ध करता हूं, तो ये व्यक्तित्व का सजावट हुआ, सत्य की सजावट नहीं हुई। तो वेदांत व्यक्तित्व की सजावट नहीं है, वेदांत तुमको सत्य में सजाता है। वेदांत तुम्हारे व्यक्तित्व का सर्जन नहीं, तुम्हारे सारे दुख जंजाल जो भी है उनके मूल में बेवकूफी है, अविद्या है। अविद्या के बाद अस्मिता आती है, अस्मिता के बाद राग आता है, द्वेष आता है और अभिनिवेश आता है। ये उसका परिवार है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इनके कारण ये जीव मोहकूप में पड़ा है। मारी नावड़ी दरिया मंडोले गुरुजी, भव सागर थी तार जो दियो दियो दिया जोर से। और भव सागर से तरना, ये लौकिक भजनों में भी अनजाने में वेदांत की कुछ झलकें मिलती है। खैर, कहने का तात्पर्य है कि सब दुखों का मूल कारण है अविद्या, और अविद्या से अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मोह, ममता, ये सब वहां से शुरू होती है। तो वेदांत मूल में ही कुठारघात करता है, पत्ते और डालियों की परवाह नहीं करता।
देवी देवता भगवान इष्ट का भजन करने की मना नहीं करता। देवी देवता भगवान मिल जाएंगे बाद में भी, वे भी यदि प्रसन्न हो गए तो आत्मज्ञान देंगे। तो ये आत्मज्ञान है ऊंची स्थिति। और इस ज्ञान को सुनने के लिए लोग फकीरी ले लेते हैं। फकीरी लेने के बाद भी ये ज्ञान जब सुनने को मिलता है तो लोग बगासे खा के चले जाते हैं। तो तुम लोग बगासे खा के न चले जाओ, उसलिए तुम्हारे साथ कभी कुछ व्यवहार करते हुए पिछले कल और आज इस प्रक्रिया को थोड़ा समझाने की कोशिश की कि भेद 5 प्रकार के होते हैं और भ्रम 5 प्रकार के होते हैं। तो भ्रम कौन से 5 प्रकार के होते हैं? जगत की सत्यता का भ्रम है मिथ्या। ये शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। संबंध पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। तुम कभी कभी अकेला रहने की कोशिश करो, क्योंकि एक दिन तुम अकेले जाओगे। अकेले जाओगे, उसलिए पहले से अकेला होने की कोशिश करो। अकेले में क्या है? मन की मौत होती है। आप घबरा जाएंगे, उब जाएंगे। तो घबराहट और उबान ये मन की है, मन की मौत होती है। और मन की मौत होना तुम्हारे जीवन की शुरुआत की निशानी है। मन वैरायटी चाहता है, मन कुछ न कुछ चाहता है। और जब तक कुछ न कुछ उसने अवलंबन ले रखा है तब तक वो संसार है, माया है। अवलंबन माया का होता है, आत्मा को अवलंबन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो तुम्हें स्वस्थ रहना चाहिए। निर्योग क्षेम आत्मवान। योग क्षेम की चिंता न करो। मेरे रोजी का क्या होगा, रोटी का क्या होगा, पुत्र का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, इसकी चिंता मत करो। तुम सत्व में रहो और आत्मवान रहो। बाकी का तो प्रारब्ध वेग से जैसा निहित है ऐसा होता ही जाएगा। तुमको केवल निमित्त मात्र बनना है। जब कृष्ण के और वेद के वचन है कि तुम आत्मस्थ रहो और संसार की चिंता मत करो, संसार मिथ्या है, ये है वो है, तो आलसी लोगों ने संसार की भी चिंता छोड़ दी। तो क्या, संसार की चिंता छोड़ दी, पुरुषार्थ करना छोड़ दिया, प्रारब्ध पर अधीन हो गए। और महाराज आत्मज्ञान तो हुआ नहीं, तो वे लोग फिर दया के पात्र हो गए। तो वेदांत तुम्हें दया के पात्र भी नहीं बनाना चाहता है। वेदांत कहता है कि तुम क्रिया तो करो, कर्म तो करो, पुरुषार्थ तो करो, लेकिन अंदर में संग का अध्यास मत करो, कर्तृत्व का बोझा सिर पर मत लाओ। तो एक होती है कर्तृत्व भ्रांति, दूसरी होती है संग भ्रांति, तीसरी होती है जगत की भ्रांति, चौथी होती है अखंड में खंड की भ्रांति, और पांचवी होती है विकार भ्रांति। ये पांचों के पांच जो भेद हैं, भ्रम है, वो भ्रम को समझना चाहिए और वो भ्रम जीवन में से निकालना चाहिए। विकार भ्रम, जैसे दही, दूध है तो जमा दिया, दही हो गई। दूध में से दही हो गई तो वो दूध फिर नहीं बन सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही बच्चे में से जवान हो गए तो फिर आप बच्चे नहीं हो सकते। जवान में से बूढ़े हो गए तो फिर आप जवान नहीं हो सकते। जवान जैसे हो सकते हो लगा के केश वेश ये वो, जवान जैसे हो सकते, जवान नहीं होते। तो ये है विकार भ्रांति। विकार तो हो रहा है शरीर में, बदला तो शरीर है, परिवर्तन हुआ शरीर में, लेकिन आप मान बैठे कि मुझ में परिवर्तन हुआ। पहला तो नानो હતો અને બહુ રૂપાળો હતો, મોટો થયો ને પછી અમુક કાળો થઈ ગયો, પછી હવે તો કે ડાઢુआ ढुआ इनके હવે तो बाવો થઈ गयो। तो ये विकार शरीर में हुआ है, मुझ में नहीं हुआ है। लेकिन अज्ञानता से लग रहा है कि मैं बदल गया हूं, मैं नहीं बदला है। तो जो बदला है, जो विकारी शरीर है, जो परिवर्तित शरीर है, जो बुद्धि परिवर्तित है, जो मन परिवर्तित है, जो संभावनाएं और धारणाएं परिवर्तित है, वो होती अंतःकरण में और शरीर में है। मान बैठा हूं कि मुझ में परिवर्तन हो गया, मैं पहले जैसा नहीं, हम कोई जैसे तैसे महाराज नहीं, पहले जैसे नहीं हो गए। ये है विकार भ्रांति। विकारवान चीजों में होता है परिवर्तन। जिन चीजों में परिवर्तन होता है उन चीजों के साथ तुमने अपनी चेतना को ऐसा जोड़ दिया है महाराज कि होता है उनमें परिवर्तन और समझते हो कि मैं बदल गया। क्यों जी आप बदल गए? कैसे क्या? अरे पहले काले थे अब गोरे हो गए, पहले गरीब थे अब अमीर हो गए। नहीं, तुम नहीं बदले, लेकिन तुम्हारा शरीर का संबंध बदला है। शरीर का संबंध चमड़े से है, धन से है, उससे है, उससे। तो जो जिसका परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं विकार। तो होता तो विकार है, विकारों को अपना हम लोग मान लेते हैं, उसको बोलते हैं विकार भ्रम। तीसरा होता है जगत में सत्यता का भ्रम। सत्य वो होता है जो एक जैसा रहे, जो एक जैसा नहीं उसको सत्य नहीं कहते, जरा कठिन है। जो पहले न था
और बाद में न रहे और अभी भी न हो उसे असत्य बोलते हैं। और जो पहले था, अभी है और बाद में रहे उसको बोलते हैं सत्य। जो पहले नहीं है, बाद में नहीं रहेगा, अभी है, उसको बोलते हैं मिथ्या। मध्यकालीन प्रतीति को मिथ्या बोलते हैं। मिथ्या कोने कहेवाय કે પહેલાય ના હોય ને પછી ના હોય ને વચ્ચે દેખાય એનું નામ મિથ્યા। आप जब तक सोए नहीं थे, स्वप्न आने के पहले, सोने के पहले स्वप्न नहीं था और जागने पर स्वप्न नहीं रहेगा, तो स्वप्न क्या हुआ? असत्य हुआ? नहीं, मिथ्या हुआ। शरीर 50 साल पहले नहीं था और 50 साल बाद में नहीं रहेगा, तो शरीर क्या है? मिथ्या। ये हॉल 10 साल 2 साल पहले नहीं था, 100-200 साल बाद में नहीं रहेगा, तो ये हॉल क्या है? मिथ्या। तो हॉल में रहने वाले कौन है? तो मिथ्या का मिथ्या से व्यवहार होता है, ठीक है ना। तो बोले जब मिथ्या है तो फिर क्या बनाना, और मिथ्या है तो क्या बैठना। अरे मिथ्या है तो बैठने वाला भी मिथ्या, बनाने वाला भी मिथ्या, रहने वाला भी मिथ्या, देखने वाला भी मिथ्या। मिथ्या का व्यवहार मिथ्या से चलता है। ये 3 सत्ताएं होती है। एक होती है व्यवहारिक सत्ता, दूसरी होती है प्रतिभाषिक सत्ता और तीसरी होती है परमार्थिक सत्ता। तो परमार्थिक सत्ता के बल से व्यवहारिक और प्रतिभाषिक सत्ताएं काम देती है। तो शास्त्रों में 3 प्रकार के वचन होते हैं। तो यथार्थ वचन जो होते हैं वो जिज्ञासु के लिए होते हैं, अधिकारी के लिए। सतगुरु जब प्रसन्न होता है तो यथार्थ वचन ही दोहराता है। सतगुरु जब हम लोगों को छोटा अधिकारी मानता है तो फिर रोचक वचन, और हमको तामस समझता है तो फिर भयानक वचन का उपयोग होता है। तो शास्त्र में अलग अलग अधिकारी के लिए अलग अलग आदेश, अलग अलग उपदेश हैं। हम अधिकारी कैसे हैं कि वो सद्गुरु लोग जानते हैं। तो हमारी साधना कौन सी उचित है, हमारा कौन से कोष में स्थिति है, वो संत लोग जानते हैं। तो जो महापुरुष लोग जानते हो और जिनको अपना संप्रदाय चलाना है वे लोग जानते हो चाहे न जानते हो, वो सबको एक प्रकार की प्रक्रिया देंगे। जिनको संप्रदाय नहीं चलाना है, व्यक्ति को ईश्वरत्व की मुलाकात कराना है, वे लोग अपनी योग्यता के अनुसार हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे। मार्गदर्शन के अनुसार हम साधन भजन करेंगे। तो साधन भजन से अंतःकरण की शुद्धि होगा, बुद्धि की शुद्धि होगी। तो बुद्धि जो जो शुद्ध होती जाएगी त्यों त्यों बुद्धि में से आग्रह निकलता जाएगा। बुद्धि का फल क्या है कि अनाग्रह, बुद्धि फल अनाग्रह। फिर जो पुरानी पकड़ थी, प्रतिष्ठा की पकड़ थी, इज्जत की पकड़ थी, बीड़ी की पकड़ थी, सिगरेट की पकड़ थी, दारू की पकड़ थी, घूमने की पकड़ थी, बोलने की पकड़ थी, जो जो पकड़े हैं वो पकड़े कम होती जाएगी, तुम्हारी चेष्टा होती जाएगी। चाहे अभी भी पी रहे हो और 2 महीने पहले भी पी रहे थे, लेकिन अभी मिल गए तो मिल गए, नहीं तो चल जाएगा। और 2 महीने पहले के रोटी नहीं मिले तो चले, लेकिन जाए तो चाहिए चाहिए। तो पहले की जो आसक्ति होती है, साधन के बाद वो आसक्ति कम होती जाती है। और तीव्र कोई जिज्ञासु है तो पूर्ण सारे संसार की आसक्ति उसकी हट जाती है। जब संसार भर की आसक्ति हट जाती तो गुरुदेव बोलते तत्त्वमसि, फिर तो तू वही है, विकार भ्रम हट गया। तो आदमी को कर्तृत्व भ्रम, विकार भ्रम, जगत की सत्यता का भ्रम, अखंड में खंड का भ्रम, ये भ्रम जब तक मौजूद है तब तक कृष्ण, एक कृष्ण नहीं 33 करोड़ कृष्ण आ जाए, एक राम नहीं 1 लाख राम आ जाए, 1000 बार अंबाजी आ जाए, तब भी आदमी सदा के लिए सब दुखों से नहीं छूट सकता। हाँ, उनकी कृपा हो जाए, वे इसी प्रकार का ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दें और आपको कर्तृत्व भ्रम, विकार भ्रम यदि चला जाता है तो बेड़ा पार हो जाता है। यदि तू इन विकारों से बचना चाहता है सदा सदा के लिए, तो ये जो वेद विषय करते हैं, शरीर को, जगत को, संसार को, ये सब 3 गुणों के अंदर है। तू निस्त्रय गुण में आ जा। चित्त भी 3 गुणों के अंदर है। तो यदि 3 गुणों के अंदर रहते हो तो सत्व में रहो, लेकिन सत्व में रहते भी आत्मवान रहो। बोलते निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवत गीता 2 अध्याय ने 45मो श्लोक छे। त्रैगुणा विषया वेदा निस्त्रय गुणो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। यदि तुम निस्त्रय गुण होने को जा रहे हो तो फिर चिंता नहीं करना कि रोजी का क्या होगा, रोटी का क्या होगा। तो यदि उसमें जाओगे तो फिर खंड खंड का चिंतन होगा, और खंड खंड का चिंतन करने वाले तो भक्तों की खोट ही नहीं है, और सब बोझा उठा रहे गठरी सिर पर, हाय रे हाय, हाय रे हाय।